हेलो दोस्त, गुड आफ्टरनून। आप सभी को PSL यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक टॉप 10 क्वेश्चन आंसर झारखंड पात्रता परीक्षा एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आधारित पेपर संख्या 1 से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कलेक्शन करके लाया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार UGC नेट परीक्षा में पूछा गया है। तो मेरा आशा है कि इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो UGC नेट या तो जेट झारखंड पात्रता परीक्षा पत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंतिम तक देखें और इस PSL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और एक लाइक और बढ़िया सा अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। बोला जाता है ना, छोटी छोटी ही हम टॉपिक लेके आते हैं, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोला जाता है ना कि बूंद बूंद के पानी से ही घड़ा भरता है। मतलब एक बार में एक बाल्टी एक घड़ा में पानी डालिएगा तो उस घड़ा में एक भी पानी नहीं जाएगा, लेकिन बूंद बूंद से अगर उसमें घड़ा में भरोगे तो शांतिपूर्वक वो घड़ा भर जाएगा। इसीलिए मैं भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहा हूँ और इसको आप सबों के लिए लेकर आता हूँ और इस चैनल में डालता हूँ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम आज की टॉपिक की ओर ही चलते हैं। ये पेपर 1 से संबंधित है। तो इसमें पेपर 1 में व्याकरण से भी आता है, सामान्य ज्ञान से भी आता है, आपका रीजनिंग से भी आता है, कुछ कुछ करंट अफेयर से भी आता है। तो हम सब का मतलब धीरे धीरे इस चैनल में डेली आप लोग को मिलता रहेगा। तो आज का टॉप 10 क्वेश्चन में से कुछ एक दो रीजनिंग और कुछ सामान्य ज्ञान से लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार इसको रिपीट किया गया है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आयु, ऑप्शन नंबर बी नस्ल, ऑप्शन नंबर सी लिंग, ऑप्शन नंबर डी अभिवृत्ति। तो आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ट्राई कीजिए आपकी ज्ञान को, और हम आंसर बताएंगे उससे मेलाप कीजिएगा कि आप कितना जानते हैं, ये भी आपको अनुभव होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभिवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका ये सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2,
पेपर 1 में इस तरह का क्वेश्चन बनाता है, सेट करता है कि आपको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, उसको बार बार ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तब आपके समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें बोला गया है, जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्य की प्रतिभागिता होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं। तो ये रहा आपका मुद्दा। ए, सुविचारित समिति का अभाव। बी, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान। सी, अत्यधिक प्रलोभन। और डी, अध्ययन के बारे में जानकारी देना, मतलब डिब्रीफिंग। तो नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इन सब मुद्दा में कौन सा सही आंसर है, कौन सा सही मिलाप है, आपको उसका आंसर देना है। अगर आप लोग को जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आपकी ज्ञान को परखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब इसमें सुविचारित समिति का अभाव रहता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान है, और सी, अत्यधिक प्रलोभन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे 2 कथन दिए हैं, मतलब उसके कथन को मतलब रखे हैं मुद्दा, तो उसको पढ़कर उसका कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है आप लोग पढ़ के देखिए। कथन संख्या 1, बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन से किसी एकल मापन की संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक। और कथन नंबर 2 सेकेंड, पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। तो क्वेश्चन है, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। मतलब जो सही आंसर होगा वो चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। कथन नंबर सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है, सही जवाब कौन सा है, आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक आप लोग का मानसिक क्षमता हमको भी थोड़ा दिखाइए। तो इसका राइट आंसर, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मतलब इस कथन में 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसी तरह दर्शाया गया है। देखिए, एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रतिदर्श सह संबंध गुणकों के लिए निम्नलिखित P मान प्राप्त करता है।
निम्नलिखित में से किस 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक माना जा सकता है? ठीक, ऑप्शन मतलब वो क्वेश्चन है ए 0.004, बी 0.99, सी 0.995, डी 0.001, ई 0.1। तो बोलता है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन सब में कौन सा सही मिलन है? ऑप्शन नंबर ए केवल बी और सी, ऑप्शन नंबर बी केवल बी, डी और ई, ऑप्शन नंबर सी केवल ए और डी, और ऑप्शन नंबर डी केवल बी, सी और ई। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और डी, माना कि 0.004, 0.001। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रश्न संख्या 5। यदि सूचना का प्रवाह मीडिया से अभिमत प्रेरणा तक और फिर उनसे लक्षित श्रोतागण तक होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। मतलब यदि सूचना का प्रवाह मीडिया से अभिमत प्रेरणा तक और फिर उनसे लक्षित श्रोतागण तक होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए चरण प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी द्विचरण प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी क्रमिक चरण प्रवाह और ऑप्शन नंबर डी बहुचर प्रवाह। तो इसमें से सही आंसर, सही उत्तर कौन सा है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्विचरण प्रवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है संप्रेषकों को के दृष्टिकोण से भाषा और अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियां हैं। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा भूल हुआ होगा। संप्रेषकों के दृष्टिकोण से भाषा और अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियां है। इको को 2 बार लिखा गया होगा। ये नहीं है। संप्रेषकों के दृष्टिकोण से भाषा और अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियां है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी
सामाजिक उत्पाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह इसमें लंबा लंबा क्वेश्चन पूछता है तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पढ़ना होगा थोड़ा अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 7, एनालॉग मीडिया के श्रोतागण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? वो है ए, व्यक्तिगत रूप से संबोधनिया, बी, सक्रिय अभियानकर्ता, सी, बड़ी संख्या में, डी, विषम और ई, अनामन। तो इनमें से दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर बी, केवल बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर सी, केवल ए, बी और ई। ऑप्शन नंबर डी में केवल सी, डी और ई। तो इसमें से सही आंसर, सही जवाब कौन सा है? आप लोग तर्क कीजिए, कमेंट में लिखिए, किसका कमेंट पहले आएगा। या तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, फिर हम तो है ही, आप लोग भी अपना दिमाग को थोड़ा कसरत कीजिए, उसको थोड़ा कष्ट दीजिए, तब ना मतलब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और एक बार दिमाग में सेट हो गया तो वो हमेशा रहेगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल सी, डी और ई, मतलब बड़ी संख्या में, विषम और अनामन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, नकारात्मक संप्रेषक सामान्यतः व्यक्त करते हैं ए, शाब्दिक माधुर्य, बी, आशावाद, सी, निराशावाद, डी, अमर्ष, ई, विश्वास। इन सब में से आप लोग कौन कौन सही है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, बी, सी। ऑप्शन नंबर बी में केवल बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर डी में केवल ए, बी और ई। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है? आप लोग ट्राई कीजिए। तो इसमें सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब निराशावाद, अमर्ष और विश्वास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये है आपका रीजनिंग। तो मैं रीजनिंग का भी स्पेशल एक टॉपिक बनाएंगे और उसमें सिर्फ केवल रीजनिंग से संबंधित, मतलब किस किस तरह का रीजनिंग है, जितना तरह का रीजनिंग होगा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, फिर और भी बहुत सारा है, मैं सभी एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है उसको लेके आएंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं आप अपलोड करूँगा सीधे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग उसका क्लास लेंगे, उसमें समझ लेंगे। हम बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें बताएंगे। एक बार रीजनिंग को ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, तो रीजनिंग जो भी रीजनिंग है, जैसे भी क्वेश्चन पूछे रीजनिंग से, आप तुरंत उसका सॉल्व कीजिएगा, मतलब उसका हल कीजिएगा। ठीक, तो हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अलग से एक केवल रीजनिंग का टॉपिक लाएंगे, उसमें सिर्फ रीजनिंग को ही बताएंगे और उसमें आपको पूरी तरह से बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, मतलब किस तरह उसका हल करना होगा, कैसे उसको बनाना होगा, कैसे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप बना पाइएगा, मैं उस हिसाब से उसमें लाएंगे। तो आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं बहुत ही जल्द उसका भी टॉपिक हम बना रहे हैं, तो बहुत ही जल्द वो भी लेके आएंगे और कुछ दिन के बाद हम इस सब विषय में लाइव क्लास करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए, बात तो होते रहेगा। तो इसका देख लेते हैं, इसका सही आंसर कौन सा है, आप लोग बना लीजिए। इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी रीजनिंग से भी है, रिलेटेड है। ये कोडिंग डिकोडिंग की तरह है, कूट भाषा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी कूट भाषा में जनरलाइजेशन के इतना इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसे कूट भाषा में क्रिजन शब्द को कैसे लिखा जाएगा? ठीक, तो आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का और दिमाग लगाइए। रीजनिंग जो है ना, वो सिर्फ सूत्र से नहीं चलता, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। किस तरह से ये हो सकता है, उसमें आपको मानसिक क्षमता को परखता है कि आप किस तरह से सोच सकते हैं, किस तरह से आपका दिमाग, आपका माइंड उसमें आप लगा सकते हैं। रीजनिंग या कूट भाषा समझने की चीज़ है। तो कुछ भी उसका कूट भाषा आपको दे दिया, कुछ भी वो बना के दिया, तो आप उसको देखिएगा, मतलब किस तरह से वो किस आधार पर किया है। तो ये भी उसी प्रकार है, जैसे ये चीज़ का ये नंबर में उसका लिख दिया है, तो बोलता है कि इसका कौन सा संख्या हो सकता है। तो आप जाहिर सी बात है, इसका चीज़ ये है तो ये कैसे हुआ, तो आप समझ लीजिए। जैसे इसमें ज़्यादा संख्या कौन सा है, आप इसमें देख लीजिएगा, दो जगह है, तो यहाँ पे दो जगह है। ई मतलब दो कर दिया है, मतलब ई को कूट भाषा में दो लिख दिया है। एन दो जगह है, यहाँ पर भी सिक्स दो जगह है, तो मतलब एन को
6 कूट भाषा कर दिया है। बात आप समझ गए। तो आपको इस चीज को इस कूट भाषा में देखना होगा। मतलब आपका जैसे यहाँ ओ है, तो इसमें ओ में क्या है, 0 है, तो आपका 0 आएगा। ठीक, सामने में 0 तो 3 में है। फिर सेकंड चीज देखिएगा, इसमें देखिएगा कि आर है, तो आर में कौन सा संख्या दिया हुआ है, आपका 2 के बाद 7 है, तो यहाँ भी 7 7 7, तो 3 जगह है, तो ये तीनों ऑप्शन सही लगता है। फिर आप उसके नेक्स्ट वाले को देखिएगा एन, तो एन इसमें ई है, तो इसमें 2 कहाँ है, तो ये 1 नंबर वाला कट गया क्योंकि इसमें 5 है और यहाँ पर 2 जरूरत है, तो यहाँ 2। ठीक, मतलब अब बी और सी लगभग सही आंसर जैसा लग रहा है। ठीक, तो आप फिर से नेक्स्ट वाला को देख लीजिएगा, 2 के बाद 5 भी सेम है, 1 1 भी सेम है, तो 8 और 6 को देखिएगा, इसमें 8 है उसमें 6 है, अगर ई दोनों में से कोई एक राइट हो जाएगा ना तो वही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 8 है, इसमें 6 है, यहाँ पे देखते हैं कौन से संख्या में आता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 के बाद में आता है, तो यहाँ देख लेते हैं 5 के बाद में क्या है, QREGAN है, तो n में आपका यहाँ कौन सा संख्या दिया हुआ है, 6, मतलब 6, तो इसमें देखिएगा इसमें 6 है, तो लगभग ये तो कट गया, आपका रहा बी, तो इसका राइट आंसर, सही आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा होगा, इसका सही आंसर बी है। तो मतलब कूट भाषा, जैसे रीजनिंग आपको हम पढ़ाएंगे ना, या रीजनिंग आप पढ़िएगा ना थोड़ा ध्यान से, तो इतना अच्छा लगेगा कि आपको मन मतलब एकदम इसमें क्या बोलता है, मतलब आपका दिमाग इतना इसमें सेट हो जाएगा ना कि मतलब आप जैसे बोला जाता है ना, कोई नशा में कोई कैसा नाचता है, मतलब उसको पता ही नहीं चलता है, उसी तरह इस रीजनिंग में भी है। आप अगर एक बार समझ लीजिएगा ना तो आप उसमें इतना नशा हो जाएंगे ना, तो मतलब बहुत अच्छा आपको इसको लगेगा। जो ठीक है, बातें इतना ही। आज का जो टॉप 10 क्वेश्चन हम लेके आए थे, तो ये क्वेश्चन तो यहीं तक था आज का, और आप लोगों के साथ मेरा यहीं तक था। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, फिर से लेके आएंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और इस चीज़ को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर मत भूलिएगा, यही मेरा परिश्रम है। इसलिए आपसे, अगर आपको कुछ थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।